हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच अमेरिका ने पूर्वी सीरिया पर हमला किया है। आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए अमेरिका ने यहां जबरदस्त बमबारी की है। अमेरिका ने ये एयर स्ट्राइक F-15 फाइटर जेट से की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आतंकी अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे थे और हमने आत्मरक्षा के लिए हमला किया। अमेरिका के मुताबिक ईरान की शह पर ये आतंकी हमले हो रहे थे। पूर्वी सीरिया में जहां हमला हुआ है वहां से आतंकी ऑपरेट कर रहे थे। ईरान की शह पर वहां से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर आतंकी हमले हुए हैं और इसीलिए हमने आत्मरक्षा के लिए ये पलटवार किया है। ये बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। सीरिया पर अब एयर स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। विशाल पांडे का मैं रुख करूंगी। और विशाल, जैसा कि मैंने कहा कि ये स्थिति बेहद खतरनाक पैदा हो रही है और इसी तरीके से विश्व युद्ध की, जिसे कहा जाए कि और दुनिया कदम बढ़ा सकती है। इस समय मुझे लगता है कि इजराइल और हमास के युद्ध के ऊपर अमेरिका का ये जो रिएक्शन है कि साहब अमेरिका को निशाना बनाया जा रहा है और इसलिए हम बमबारी करेंगे, ये मुझे जायज नहीं लग रहा है। विशाल, देखिए शोभना जी, सीरिया में जहां पर अमेरिका ने यह स्ट्राइक की है, इस पर अमेरिका ने यह साफ किया है कि इसका इजराइल और हमास से कोई लेना देना नहीं है। उन इलाकों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था और उस जगह पर ही सीरिया में अमेरिका ने अपने आत्मरक्षा में, बचाव में यह स्ट्राइक किया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया कि इसका इजराइल और हमास के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अभी हालात बनते जा रहे हैं, अलग अलग देशों में कई बैठकें होती जा रही हैं, खासतौर पर ईरान जिस तरह से सक्रिय है लेबनान और हमास के साथ में, उससे जरूर अमेरिका की भी चिंता यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में यह युद्ध अभी लगातार जारी है और इस दौरान ही इस युद्ध में अगर और देश कूदते हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देश, तो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने एक बड़ा संकट आता हुआ दिखाई देगा। और यही वजह है कि फिलहाल बहुत सारे देश ये चाह रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए और गाजा पर बमबारी रोकी जाए, कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन कोई बीच का रास्ता फिलहाल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल विशाल, और मैं इस पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है कि आत्मरक्षा में आप रॉकेट चला रहे हैं या बमबारी कर रहे हैं, लेकिन ये तो फिर आप किसी भी देश के ऊपर कर सकते हैं। ये तो एक दादागिरी है अमेरिका की कि साहब हमारे ऊपर हमला हो रहा है और इसलिए हम कहीं भी बम गिरा देंगे। ये तो दुनिया को आप खतरे में डालने की ओर लेकर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एक तरह से अमेरिका की चेतावनी ज़्यादा दिखाई पड़ती है उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह के कामों में लगातार जुटे हुए हैं, जो इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। क्योंकि आप देखिए हुती की तरफ से जो मिसाइल्स दागने का प्रयास किया गया था, उसे अमेरिका ने रोका था और अमेरिका ने अपना युद्धपोतक विमान भी इजराइल के करीब भेज दिया है। अमेरिका यहाँ पर यह दिखाना चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश में अगर ईरान कूदता है तो अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है और ये पूरी एक्सरसाइज अमेरिका की फिलहाल इसी को लेकर दिखाई दे रही है। ये चेतावनी ज्यादा दिखाई दे रही है, ये डराने की कोशिश ज्यादा दिखाई दे रही है और अमेरिका ये मैसेज बार बार देना चाह रहा है 7 अक्टूबर से कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। ये इजराइल और हमास का युद्ध है, इसमें किसी और देश को बीच में नहीं आना चाहिए। खासतौर पर ईरान को लेकर अमेरिका की ये चेतावनी नजर आती है और जो लेबनान है उनको ये चेतावनी नजर आती है और इसीलिए अमेरिका रुक रुक कर यह संदेश बिल्कुल साफ दे रहा है कि अगर इजराइल पर कहीं और से हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल की रक्षा करेगा। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से सीरिया के उन जगहों पर स्ट्राइक की गई है जहां पर अमेरिका को निशाना बनाया जा रहा था। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि इजराइल और हमास के युद्ध से इस स्ट्राइक का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक है विशाल, जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं और जिस तरीके से अब अमेरिका ने पूर्वी सीरिया पर हमला किया है और कहा यह है कि ये हमने आत्मरक्षा में किया है, तो ये एक दुनिया को खतरनाक स्थिति में भी धकेल सकता है।